हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट है इस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कब तक आपका सुपर टेट आएगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि आपको पीआरटी में 45,000 तक भर्ती देखने को मिलेगी। तो इस पर हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। क्योंकि क्या है, अब कुछ लोग कैंडिडेट ये भी चाहते हैं कि अपनी तैयारी हम कंटिन्यू करें। और बात भी सही है, अगर सडनली सुपर टेट आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी ना हो। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है यूपी में शिक्षक भर्ती बहुत ही रेयर है आती है, क्योंकि 6 साल हो चुके हैं, आपको अभी तक कोई भर्ती देखने को नहीं मिली। तो अपनी तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस क्या रहने वाला है इस पर हम लोग बात करेंगे, और साथ ही अदर स्टेट को मौका मिलेगा यूपी में अगर शिक्षक भर्ती आती है यानी सुपर टेट आता है तो क्या अदर स्टेट को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। सीटेट मार्क्स कितने होने चाहिए जो आप सुपर टेट में अप्लाई कर पाएंगे, और साथ ही साथ बीएड एंड डीएलएड वालों किनको मौका मिलेगा, क्या रहने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। साथ में आपका यूपी टेट एग्जाम कब तक होगा, नोटिफिकेशन कब तक आने वाली है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि कौन सी बुक आप ले सकते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगी। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपका यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो वीडियो है। इसमें देखिए, सबसे पहले आपका टीजीटी एंड पीजीटी जो आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं, सबसे पहले इसका एग्ज़ाम होगा। अब इसके एग्ज़ाम की डेट फाइनल क्या है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, बट हाँ जल्दी आपको इसका एग्ज़ाम की डेट देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ प्रोफेसर असिस्टेंट जो फॉर्म फिलअप किए गए थे उनका भी एग्ज़ाम आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा। ये नहीं कि पहले आपको यूपी टेट एंड सुपर टेट देखने को मिलेगा, जी नहीं। सबसे पहले टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा, प्रोफेसर असिस्टेंट का एग्जाम होगा, देन आपको जो है यूपी टेट एंड सुपर टेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये डाउट मत रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका यूपी टेट कब तक होगा। देखिए, अगर सुपर टेट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 45,000 तक आपको भर्ती देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको 6 to 8 में यानी टीजीटी पीजीटी यानी 6 to 8 में जो आपका है 8,000 तक भर्ती देखने को मिलेंगी। तो ये कितना ऑथेंटिक है, क्या है, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। बट हाँ, आपको कुछ ना कुछ भर्तियां देखने को जरूर मिलेंगी, क्योंकि चुनाव है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव हुआ है, क्या रिजल्ट रहा है। उसके बाद आपका जो है अभी जल्दी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो एक ना एक आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। लेकिन जब सुपर टेट आएगा तो उसके पहले आपको एक यूपी टेट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी टेट भी बहुत टाइम से नहीं हुआ है। तो आप टेंशन मत लें, सबसे पहले यूपी टेट आएगा, देन आपको सुपर टेट आएगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। ये नहीं कि यूपी टेट हुआ है फिर 6 मंथ बाद आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब जो प्रोसेस होगा फास्टली होगा, यानी 1 महीने या 2 महीने बाद आपको सुपर टेट देखने को मिल जाएगा। तो सुपर टेट आएगा। इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है उसके अध्यक्ष अभी तक नियुक्त नहीं किए गए थे, बट ये भी कहा जा रहा है कि इसी मंथ तक जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होंगे, टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेट भी आ जाएगी, और आपको उसके बाद यानी इन लोगों का एग्जाम हो के काउंसलिंग वगैरह हो के सारा फिनिश हो जाएगा काम, उसके बाद आपको यूपी टेट एंड सुपर टेट देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन कब तक आने वाली है, देखिए एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता कि कब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा। बट हाँ, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। बाकी जो 45,000 भर्ती आई हुई है ये न्यूज़पेपर में है। कोई ऑफिशियल नोटिस भी नहीं इसकी नहीं आई हुई है कि इतने पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल रही है। ये सिर्फ न्यूज़पेपर में था, दैनिक भास्कर में। उनके अध्यक्ष जो है उनसे बात भी कही गई, मतलब पूछा भी गया, तो उन्होंने ये बोला कि 8 जुलाई को जो है, मतलब मुख्यमंत्री जी ने सबसे डाटा कलेक्ट करने को कहा था, तो उसमें जो है 45,000 तक पद देखने को मिल रहे हैं खाली। तो इतने पदों पर भर्ती आएगी। तो आप जो है जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि क्या है, हर साल 15,000 तक शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, और 6 साल से वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो बहुत ज़्यादा पदों पर नहीं, लेकिन हाँ बहुत कम भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। 30,000 या फिर 45,000 तक आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। इसी साल आपको एक नोटिफिकेशन देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। स्टूडेंट के द्वारा बराबर जो है दबाव भी बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि जो है जो कैंडिडेट है उनके द्वारा बोला भी जा रहा है, जो मतलब बीएड एंड डीएलएड क्वालिफाई हैं, सीटेट क्वालिफाई हैं, वो ये भी कह रहे हैं अगर आपने वैकेंसी नहीं निकाली तो मैं आंदोलन भी करूँगा।
तो क्या है दबाव भी बराबर बनाया जा रहा है, तो आपको इसी साल नोटिफिकेशन एक ज़रूर देखने को मिलेगा। सिलेबस क्या रहने वाला, देखिए सिलेबस आपका चेंज होगा, क्योंकि क्या है बहुत टाइम से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 6 साल हो चुके हैं, तो सिलेबस आपको चेंज मिलेगा। इसलिए क्या करना है आपको, कोई भी पेड नोट्स नहीं लेने, कोई कोर्स नहीं खरीदना है, ना ऑफ़लाइन कोचिंग करनी है, ना ऑनलाइन कोचिंग करनी है। आप खुद से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका साइंस हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ है, जैसे मैथ्स जो आपका यूपी टेट हुआ है इसके पहले, या फिर आपके 2 साल के जो सुपर टेट हुए हैं 2 बार के, आप उनके पेपर अच्छे से एनालिसिस करिए और जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो आप कंप्लीट करिए। जैसे सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सीडीपी है, तो ये कॉमन सब्जेक्ट हैं जो अदर एग्ज़ाम में भी आपको मदद करती हैं। तो ये सारी सब्जेक्ट आप कंप्लीट करिए, खुद से प्रिपरेशन करिए, खुद के नोट्स भी बनाइए, जो कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करते हैं लास्ट टाइम में, ठीक है? तो खुद से नोट्स बनाइए और खुद से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जल्द ही यूपी टेट की भी जो है क्लासेस यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। तो खुद से आप प्रिपरेशन करिए, बाकी यूट्यूब की मदद लीजिए, बाकी कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग अभी मत खरीदिए, क्योंकि क्या है इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर टीचर पढ़ाएगा भी तो पुराने सिलेबस से पढ़ाएगा, जिसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेबस भी चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये बात हुई। अब बात करते हैं बीएड एंड डीएलएड। देखिए, अगर जो 45,000 पीआरटी में वैकेंसी आएंगी तो उसमें डीएलएड वालों को मौका मिलेगा, ठीक है? बीएड वालों को मौका नहीं इसमें दिया जाएगा। लेकिन 8,000 जो वैकेंसी आएँगी उसमें बीएड वाले भर सकते हैं, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी के लिए क्या है बीएड वाले एलिजिबल होते हैं। और डीएलएड वाले क्या हैं, उनका अगर सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्वालीफाई है तो 1 टू 5 में भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ 6 टू 8 में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका सीटेट क्वालीफाई नहीं है तो आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए, क्योंकि दिसंबर में आपको सीटेट देखने को मिलेगा। 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका क्वालीफाई नहीं हो पा रहा है। यानी कि बहुत लोगों के 85 रह रहे हैं नंबर, या फिर 82 हैं, या फिर उनके क्या है 80 से भी कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है? तो करना क्या है, अगर आप अपने स्टेट के यूपी से ही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अगर 82 हैं और आप ओबीसी से हो तो दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आप जनरल में हो तो आपके 90 नंबर्स होने चाहिए, ठीक है? ये भी बात है। तो अगर आपका सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्वालीफाई हैं तो आप क्या है अप्लाई कर पाएंगे। और बीएड वाले के लिए क्या है, पेपर 2 क्वालीफाई होना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही आपका यूपी टेट है, पेपर 1 एंड पेपर 2 डीएलएड वालों के लिए क्वालीफाई होना चाहिए, और बीएड वालों के लिए पेपर 2 क्वालीफाई होना चाहिए, ठीक है? सीटेट, अगर आपका सीटेट क्वालीफाई है या फिर आपका यूपी टेट बहुत टाइम से नहीं हुआ है, लेकिन बात ये भी इंफॉर्मेशन निकल के इसके पहले आ रही थी कि यूपी टेट के जो हैं 1/4 भाग जो है नंबर जुड़ेंगे, तो आपको क्या है यूपी टेट की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसके नंबर जुड़ते हैं तो आपको क्या है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आप अभी से थोड़ी बहुत खुद से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अदर स्टेट वालों को अब बात करते हैं कि मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसके पहले जो सुपर टेट हुआ था 6 साल पहले, उसमें अदर स्टेट को मौका दिया गया था। बहुत सारे कैंडिडेट अदर स्टेट के भी जो है यूपी में जॉब कर रहे हैं। तो क्या है अदर स्टेट वालों को भी मौका मिलेगा, अगर आपके सीटेट में 90 नंबर्स होंगे और आपका अगर सीटेट क्वालीफाई होगा तो। क्योंकि इसके लिए क्या है, अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सीटेट क्वालीफाई होना चाहिए और सीटेट में जो है 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? तो क्या है आप भी अप्लाई कर पाएंगे। इजिबिलिटी क्या रहने वाली मैंने आपको बता दिया। अगर आपका बीएड क्वालीफाई है तो आपका सीटेट पेपर 2 क्वालीफाई होना चाहिए और डिग्री सारी कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं आपका बीएड सेकेंड ईयर है और आप अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं। आपका बीएड क्वालीफाई हो या फिर आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड आपका क्वालीफाई हो, साथ ही साथ सीटेट पेपर 2 क्वालीफाई हो, या फिर यूपी टेट आएगा तो यूपी टेट पेपर 2 क्वालीफाई होना चाहिए बीएड वालों के लिए, ठीक है? अब डीएलएड वालों की बात करते हैं। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपका डीएलएड क्वालीफाई होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। साथ में आपका सीटेट, अगर आप 1 टू 5 के लिए अप्लाई करते हैं तो पेपर 1 क्वालीफाई हो। अगर आप 6 टू 8 में अप्लाई करना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 2 क्वालीफाई होना चाहिए, ठीक है? अगर यूपी टेट आता है तो यूपी टेट भी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्वालीफाई होने चाहिए, तो आप 1 टू 5 में, 6 टू 8 में दोनों में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है? अब बात करते हैं बुक्स, यानी कौन सी बुक से आप पढ़ाई अभी से करना कंटिन्यू कर सकते हैं जो आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, आप एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, क्योंकि एससीईआरटी से भी पूछता है, जैसे कि आपका जो बीपीएससी एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी एससीईआरटी आ रहा है एंड एनसीईआरटी दोनों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है एससीईआरटी से भी पूछा जाता है। तो आप क्या करें, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा,
आपको हेल्प मिलेगी और यहीं से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पहले आपको करना क्या है, जो इसके पहले सुपर टेट हुआ है उसके प्रीवियस के क्वेश्चन आप एनालिसिस करें, अच्छे से समझें, फिर आपका जो यूपी टेट है उसका पेपर देखें, फिर इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दें और खुद से प्रिपरेशन करें, खुद से नोट्स बनाएं। बाकी अभी कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ना खरीदें, क्योंकि आपका पैसा चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिलेबस चेंज होगा, 100% चेंज होगा, क्योंकि बहुत टाइम से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है। और आप क्या करें, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी खुद से रीड करना शुरू करें, खुद से नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद के नोट्स जो होते हैं वो काफ़ी मदद करते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो ये है, बाकी अदर स्टेट को मौका दिया जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको जल्द ही एक सुपर टेट देखने को भी मिलेगा। देन उसके पहले क्या होगा, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, प्रोफेसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो जाएगा, इनकी काउंसलिंग हो जाएगी, फिर आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा, फिर आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। ये नहीं कि आपको सडनली सुपर टेट देखने को मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो करना क्या है, प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बहुत टाइम से एग्ज़ाम हुआ नहीं है। कंपटीशन जो है अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि अगर जो है 1000 के लिए पद निकाले जाते हैं तो इसमें लाखों जो है फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। बाकी टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट पाने के लिए आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है, और जल्दी हम लोग यूपी टेट की भी क्लासेस करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।